सबसे पहले आप सबको जोहार। सावला की इस पावन धरा को सबसे पहले नमन। पंचायत समिति सावला के अंदर उपचुनाव की प्रथम बैठक के अंदर मेरा पहला आगमन है। मैं बागीधरा विधानसभा की जनता की तरफ से सबसे पहले आप सब तमाम मंच पर बैठे हुए तमाम वडील दादा, युवा साथी और हमारे भारत आदिवासी पार्टी के कार्यकर्ता और आदिवासी परिवार की विचारधारा से परिपूर्ण और विचारधारा को पूरे भारत देश में फैलाने वाले तमाम मेरे वडील दादाओं को, आप सबको मैं बागीधरा विधानसभा की जनता की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कई वक्तागण आए, पहले बहुत सारी बातें कही। आज पंचायत समिति सावला के अंदर उपचुनाव हो रहे हैं और इस उपचुनाव के अंदर हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि हमारे बागीधरा के अंदर भारत आदिवासी पार्टी से पहले चुनाव के अंदर हम पहली बार लड़े थे। हमारे वहां पर मात्र 2 डायरेक्टर हमारे साथ में हैं और आज आसपुर के अंदर आसपुर का विधायक है, आसपुर के 3 उप प्रधान हैं। हम आपसे कहना चाहते हैं कि आपने जो विचारधारा जो खड़ी की है, हम तो आपसे देखकर आपको सीख के हमारे वहां खड़े हुए हैं। हम आपसे कहना चाहते हैं ये उपचुनाव के अंदर हर हाल के अंदर सूर्याबेन को आपको जिताना है और आपकी जो विचारधारा है और आसपुर के जो विधायक हैं, उन विधायक के तौर पर आपने जयपुर में जिस तरीके से अपनी कड़ी जोड़ी है और एक कड़ी आपने हमारे डूंगरपुर के राजकुमार जी रोज के रूप में सांसद के रूप में जोड़ी है, तो पंचायत समिति के चुनाव के अंदर सूर्याबेन के रूप में आपको कड़ी के रूप में जोड़ना है और हमारा जो विकास है उसको करना है। मैं भाइयों आपको ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, पहले ही हमारे वक्तागण ने बता दिया है कि आप काफी समय से इंतजार कर रहे हैं और इंतजार करते करते हो सकता है समय का अभी 4:30 बज रहा है। मैं आपसे एक विनम्र अनुरोध करना चाहता हूं कि हमारे यहाँ पर बेणेश्वर धाम के पास बेणेश्वर धाम बहुत पास में है। आप सब तमाम वडील दादा, युवा साथी, हमारी माए बोने मैं आपने क्यों चाहूं कि बेणेश्वर धाम આપણો પવિત્ર ધામ है, એના ધામ માટે આજે અવૈધ રૂપ થી કબજો થઈ રહ્યો है। હું આ તમામ ટીકેની पंचायत ने क्यों चाहूं कि सुप्रीम कोर्ट में एक जजमेंट टीम के यहाँ पर आदिवासी एरिया के अंदर अनुसूचित क्षेत्र के अंदर न लोकसभा न विधानसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा। तो मेरे भाइयों, आप आसपास की गांव में रहने वाले सभी मेरे वडील दादा, युवा साथियों, आसपास के सभी साथी मिलकर ग्राम सभा का गठन करो और यहाँ पर एसडीएम चाहे थाने वाला या कलेक्टर कोई भी आता है तो आदिवासी को पूछ के बिना आदिवासी धर्मस्थली पर प्रवेश नहीं करना चाहिए। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। आपने इतने सालों तक हमारे समाज का शोषण किया, इस क्षेत्र की जमीन का शोषण किया, इस क्षेत्र की जमीन को छीना है। अब हमारे पास में विधायक है, हमारे पास में सरपंच है, हमारे पास में प्रधान है, तो हम आपसे कहना चाहते हैं कि अब प्रधान है, आसपुर के अंदर विधायक है और हमारी एक आवाज के रूप में आदिवासियों की एकदम प्रबल आवाज के रूप में हमने राजकुमार जी रोज को दिल्ली के अंदर भेजा है। तो आप निश्चित तौर पर ग्राम सभा का गठन करेंगे तो यहाँ पर किसी एसडीएम कलेक्टर की घुसने की भी औकात नहीं है। मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ। आज आना मुकामाते सूर्याबेन चुनाव प्रचार में आया और आपने क्यों चाहा कि अगर बेणेश्वर की धरती पर, अगर ये बेणेश्वर की धरती बहुत सारा डूंगरपुर की तपोभूमि है और हमारे न्याय की गादी है, अगर उस पर आपने छीनने की या कब्जा करने की कोशिश की तो हम ये कहना चाहते हैं शासन प्रशासन, अभी तो हमारा शपथ होना बाकी है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि बेणेश्वर की धरती पर अगर किसी ने अवैध रूप से कब्जा करने की कोशिश की तो बेणेश्वर के अंदर आवाज उठेगी तो पूरे बाजार डूंगरपुर के अंदर भी आवाज उठेगी मेरे भाई। इसके लिए आप सब लोगों को, सब भाइयों को साथ देना है और मेरी माताओं बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमारी माएं बोने इतनी ताकतवर है, भाई से भी વધારે मजबूत है। एक भाई
તમને એક વાત બતાડું, उदाहरण मात्र एक बात कहीं बताऊं कि एक महिला, अगर आदिवासी महिला, एक बाजार वाला कोई भाई होता है, उसको गाड़ी के पीछे लटकने के लिए बोलते, वो लटक सकता है? नहीं लटक सकता। लेकिन अगर मेरी बहन को कह दिया जाए वो विपरीत परिस्थिति के अंदर उसको जगह बनानी है और जाना है, किसी स्थान पर पहुंचना है, तो वो पीछे लटक के भी यहाँ से डूंगरपुर तक जाने की हिम्मत रखती है। आपसे बड़ा ताकतवर कोई नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, समय और समय की मांग है। अगर समय ने आपको पुकारा तो आपको सबसे आगे होकर कालीबाई कलाशवा के रूप में आपको आगे होकर लड़ना पड़ेगा मेरी बहनों। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपके अंदर जो हिम्मत है वो किसी के अंदर हिम्मत नहीं है। और अगर ये बेणेश्वर की बात नहीं है, इस क्षेत्र के अंदर कोई भी अवैध कब्जा होता है। और मैं पूर्व विधायक साहब से भी कहना चाहता हूँ कि आपके क्षेत्र के अंदर महोदय बहुत अवैध रूप से खनन कार्य हो रहा है, उस खनन कार्य को सबसे पहले रोका जाए। क्यों? और हम आपके साथ में खड़े विधानसभा के अंदर कंधे से कंधा मिलाकर, आप बस आपकी जनता की आवाज बन के वहां पर आवाज उठाए मेरे भाई। मैं इस मौके पर एक बात और कहना चाहता हूँ, ये सूर्याबेन है, उस सूर्याबेन को जिताना इसलिए है कि अभी आपने 6 महीने पहले चुनाव हुए और आजपुर के विधायक के तौर पर आपने हमारे लाडले और एकदम जुझारू कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में उमेश भाई को जिताया है। उनकी नाक का सवाल है कि आजपुर की जनता ने एक विधायक 6 महीने पहले जिताया था। अगर यहाँ पर आपने सही जागरूक नहीं रहे और सही तरीके से ध्यान नहीं रखा तो कोई चोरी करने वाला आदमी या सेंध मारने वाला आदमी आ जाएगा और आपके वोट गलत जगह डल जाएंगे मेरे भाई। इसलिए आजपुर की विधायक उमेश भाई की नाक का सवाल है, आपकी नाक का सवाल है, समाज की नाक का सवाल है। तो इस क्षेत्र के अंदर गलत मैसेज नहीं जाना चाहिए। इसलिए सूर्याबेन को भारी बहुमत से जिताना है और इस क्षेत्र की आवाज को बुलंद रूप से उमेश भाई के रूप में विधानसभा के अंदर आपकी आवाज उठनी चाहिए। ऐसा मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों। दादा ने पहले से ही कहा है, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन एक बात और कहना चाहता हूँ कि ये चुनाव होने के बाद में जब नतीजा होगा तो सूर्याबेन को हम माला पहनाने आएंगे। ऐसा मैं आपसे कहना चाहता हूँ। हाथ खड़े करके आश्वासन और विश्वास दो, सूर्याबेन के लिए हाथ खड़े करके आश्वासन और विश्वास दो कि हम लोग वापिस इनके जीत के बाद में भव्य स्वागत और माल्यार्पण करने आएंगे। धन्यवाद, आपने जो विश्वास दिया है निश्चित तौर पर मैं ऐसा मान सकता हूँ और विश्वास है मुझे आजपुर की जनता पर कि यहाँ पर हम लोगों को बुलाया है। उमेश भाई की मेहनत, कांति दादा की मेहनत, आज कांति दादा को देखते हैं, हमको लगता है कि आज भी कांति दादा हमारे लिए टाइगर और आने वाले समय के अंदर भी टाइगर रहेगा। क्यों? इस भाई ने, इस दादा ने समाज के लिए अपने आधे शरीर को खत्म कर दिया। भारत आदिवासी पार्टी का रजिस्ट्रेशन कराने जब ये जा रहे थे तो उनका एक्सीडेंट हुआ। इस क्षेत्र के अंदर सबसे पहले दादा भंवर दादा और कांति दादा ने झंडाकरण किया। मैं उनके लिए जोरदार एक बार आप सब लोग ताली बजाओ कि उन्होंने जिस तरीके से समाज के लिए जो संघर्ष किया। मैं इस मौके पर यही कहता हूँ, मैं भागीरथी विधानसभा की जनता की तरफ से भी दादा को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मंच पर बैठे हुए तमाम मेरे युवा साथी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी जनता इस पांडाल के अंदर बैठे हुए मेरी माताएं बहनें, आपने भी हमारी बात को सुना और यहाँ पर इतने लंबे समय तक इंतजार किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, आभार।